हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा शहर, जी हां, दरभंगा शहर उप राजधानी बनाने की मांग उठी। भले ही वह विधानसभा में खारिज हो गई, लेकिन अगर बिहार में हम बात करें तो पटना के बाद दरभंगा दूसरी ऐसी जगह जहां से हवाई सेवा शुरू ही नहीं हुई। 1 वर्ष की सेवा में हवाई सेवा ने छलांग लगाया, यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, पुणे तक के लिए हवाई जहाज उड़ी। जी हां, इस संदर्भ में अब दरभंगा ही नहीं, मधुबनी, समस्तीपुर यानी दरभंगा प्रमंडल में भी यातायात व्यवस्था कैसे सुधरे, इस पर मैराथन बैठक हो रही है। जी हां, यातायात व्यवस्था और जल जमाव, ये 2 ऐसी समस्या जो दरभंगा के विकास में हर बार बीच में चला आता है। 4 दिन पहले जिला पदाधिकारी के सभागार में विधायक, महापौर, नगर आयुक्त और जिलाधिकारी ने मैराथन बैठक की और गुरुवार को प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ यातायात व्यवस्था पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई। ये 4 दिन पहले नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर बैजंती देवी खेड़िया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना के साथ जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने शहर के जल जमाव से लेके इसके विकास और यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने पर चर्चा की और इसके बाद निदान की बातें भी हुई। लेकिन हर बार कागज पर ये बातें रह जाती है, जमीन पर नहीं उतर पाता और लगातार विकास की बाट जोड़ रहा। दरभंगा हवाई अड्डा भले हो, एम्स का निर्माण का रास्ता भले साफ हो, लेकिन कहने में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं लोगों को कि यहाँ ओवरब्रिज का काम बरसों से लटका पड़ा है और यह पाइपलाइन में ही है। एक साथ 8 ओवरब्रिज के सपने दिखाकर और उसके बाद सिर्फ इसकी प्लानिंग हो रही है, लेकिन यह कब जमीन पर आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। हवाई अड्डा बनने के बाद विकास का रास्ता एक तरह से दिखने लगा, झलकने लगा, लेकिन हवाई जहाज से भले आप 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएं, लेकिन अगर लहेरियासराय से हवाई अड्डा पहुंचना हो तो इसके लिए 2-3 घंटे आपको निकालना होगा। रेलवे गुमती के पास, बेला मोड़ के पास और पुल के पास कब आप जाम में फंस जाएं और लहेरियासराय से निकलकर आप सीधे तौर पर वहां शहर होकर निकलें या फिर शोभन होकर, ये अर्थ गणित लगाना होगा, उसके बाद ही हवाई जहाज पकड़ना होगा। मिथिलांचल की राजधानी अपने आप को कहलाना एक गौरवान्वित बात है। बातें उठी, अलग बात है कि इसका समर्थन नहीं मिला, लेकिन मिले भी कैसे। अगर हम अगल बगल के जिले और अगल बगल के राज्य को देखें तो जहां फ्लाईओवर का जाल बिछ गया और यहां हवाई अड्डा, हवाई जहाज सेवा के बाद अपनी पीठ थपथपाने के अलावा और बाकी विकास दिख नहीं रहा। हाँ, दिख रहा, एम्स पे राजनीति होने के बाद इसके निर्माण का रास्ता साफ हुआ, 24-25 तक पूर्ण होने की बात है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में एम्स में भी कई जिलों के लोग आएंगे, हवाई जहाज पकड़ने के लिए अररिया, किशनगंज तक के लोग आएंगे, लेकिन इस जाम लचर यातायात व्यवस्था में फंस जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में और अगर जून, जुलाई, अगस्त महीने में आप आएंगे तो तैरता शहर मिलेगा दरभंगा। हर ओर पानी, पानी का साम्राज्य, पानी की कहानी, पानी ही पानी मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में जल जमाव और जाम से कराहते इस शहर को आखिर कब इससे मुक्ति मिलेगी बताना कठिन है। कागज की बातें जमीन पर कब आएगी यह लोगों को इंतजार है। पूरब की ओर बात करें तो रेलवे लाइन के मकरजाल में उस पार कई शहरी वार्ड फंसा है, तो अगर पश्चिम की बात करें तो जो नदी है उसके पीछे जो वार्ड है वह गांव की छाप से निकलने को तड़प रहा है। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा का विकास कैसे होगा, इस पर राजनीति खूब होती है, नीति भी बनती है, लेकिन जमीन पर उतरने में समय लग रहा है और ये इंतजार लंबा हो गया।
पंचायत चुनाव में तो गांव की सरकार बन रही है, अगले साल शहरीकरण वार्ड की सरकार बनेगी। नगर निगम तो 1982 से ही है, लेकिन अगर हम जोड़ दें तो 18 साल उधर और 21 साल इधर, यानी 4 दशक नगर निगम बनने के बाद भी, हवाई अड्डा लाने के बाद पीठ थपथपाने के अलावा बाकी विकास की बात अगर हम दूसरे शहर का आकलन करें तो लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। और ऐसी परिस्थिति में अब दक्षिण के राज्य और दूसरे राज्यों में जाएंगे जहां ओवर ब्रिज का जाल बिछा है, और ऐसी परिस्थिति में पंडासराय गुमती से लेके लहरियासराय गुमती, दोनार गुमती, म्यूजियम गुमती, कठलवाड़ी गुमती की बात करें तो वहां ओवर ब्रिज है, बना एक ओवर ब्रिज, लेकिन उस पर भारी वाहन जाना मना है। बेला गुमती से लेके हवाई अड्डा में सीतामढ़ी लाइन को पार करना कितना कठिन है। ऐसे में विकास छटपटा रहा है, दरभंगा का विस्तार रुक रहा है, लेकिन इसकी चिंता किसे है? हर किसी से पूछिए तो गेंद एक दूसरे के पाले में डालते हैं। आइए जरा हम अधिकारियों को भी सुनते हैं, 4 दिन पहले उन्होंने क्या कहा, नगर विधायक को भी सुनते हैं, महापौर को भी सुनते हैं कि दरभंगा का विकास आखिर कब तक होगा, इन्हीं की जुबानी। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विभागों का कुछ योजनाएं लंबित हैं, उन्हीं पर जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में बैठक हुआ है। इसमें कुछ आरसीडी के महत्वपूर्ण सड़कें हैं, महत्वपूर्ण नाला हैं, जिन पर आरसीडी के द्वारा पूर्व में टेंडर किया गया है या टेंडर किया जाना है, उन पर विस्तार से चर्चा हुआ है। साथ ही कहीं कहीं पर कुछ इश्यूज हैं अतिक्रमण इत्यादि से संबंधित, उसके बारे में भी अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी की उपस्थिति में डिटेल में चर्चा हुई है, ताकि योजनाओं पर तेजी से काम हो सके। शहर में सड़क जाम की स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही है, इसके लिए क्या कुछ किया जाए? क्योंकि सभी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर काम चल रहा है, कुछ चीज़ें जहाँ पर अतिक्रमण इत्यादि का समस्याएं हैं, उन सभी पर भी सीओ साहब और एसडीओ साहब को डीएम सर के द्वारा निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से उन सभी पर लगातार कार्रवाई किया जाए और लगातार अनुसरण किया जाएगा। तो सरकार को जो दरभंगा की जो रोडें हैं उसके लिए जो बातें हुई है उसको सब सनकिया ही है, और बुड़को और पीएचडी वाले को बोला गया जल्दी आप लोग काम करिए। उन लोग का जो काम ढीला चल रहा है नाला रोड का, इसी विषय में डिस्कस हुआ है। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग दिसंबर तक जो भी काम अधूरा है उसको हम लोग जल्द पूरा करेंगे। दरभंगा के कई महत्वपूर्ण ऐसे चौक चौराहे हैं, सड़कें हैं जहाँ पे काफ़ी अतिक्रमण है, सड़क जाम की स्थिति बनती है। अतिक्रमण के लिए बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लोग पुलिस प्रशासन को देके हम लोग हटाएंगे। कब तक इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी? जब सरकार ये डीएम साहब का जब पुलिस प्रशासन जाएगा तो हम लोग उसको स्टार्ट करवा देंगे। कई जगह नालों पर भी अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण पानी नहीं निकल पाता नाला का, इसको कैसे हटाया जाए? सब नीचे बात हो गई है, सन के आ गई सारी बातें कि जो योजनाएं स्वीकृत जो धीमी गति से हो रहा है, चाहे वह पेयजल की आपूर्ति हो या जल जमाव जहाँ जहाँ होता है, चाहे और सड़कें हैं जहाँ काम धीमी गति से हो रहा है, इसी में जहाँ अतिक्रमण मुक्त करना है जिस इलाके को, जिसके कारण रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, उसी के लिए नगर निगम, राजस्व विभाग, हुडको, आरसीडी, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सबकी एक ज्वाइंट मीटिंग मेरे ही पहल पर डीएम साहब ने रखी थी कि उन योजनाओं के त्वरित गति से क्रियान्वयन में क्या दिक्कत हो रही है। टिंडे पुल का दोनार टिंडे पुल नाला लॉन्ग एगो हो गया, काम धीमी गति से चल रहा है, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। पेयजल आपूर्ति पर भी विस्तृत चर्चा हुई, कहाँ क्या दिक्कत है। शहर में नाले का निर्माण हो रहा है, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। शहर में जो पथ निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं, चाहे ललपट्टी गंगा सागर हो, चाहे अन्य योजनाएं हैं, और सैदनगर से कर्पूरी चौक से सैदनगर जो भूगर्भीय नाला बनना है, उसमें इन सभी योजनाओं पर सभी विभाग का कोऑर्डिनेशन होकर जल्द से जल्द काम चालू हो, जहाँ पर धीमी गति है वहाँ तेजी में हो, इसी के लिए बैठे। अब 4 दिनों के बाद प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा समीक्षा, दरभंगा के साथ मधुबनी और समस्तीपुर में यातायात व्यवस्था, उसकी समीक्षा देखना है कितना कारगर होता है। जिला से लेकर प्रमंडल तक के अधिकारी अगर समीक्षा कर उसका निदान करने की कोशिश करें तो समस्या का निदान संभव है। लेकिन फिर वही बात, अभी काम करने का वक्त है। पंचायत चुनाव समाप्त है, वो गांव की बात है। शहर में चुनाव अभी 5-6 महीने देरी है। ऐसे में शहर के विकास की बात जितनी तेजी से हो,
इस परिस्थिति में उसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। लगातार लचर यातायात व्यवस्था से निजात कैसे मिले? सबसे बड़ी बाधा अतिक्रमण का पसरता बाजार, संकीर्ण होती सड़कें और कम चौड़ी होती नालियां, जहां जल जमाव और फिर गाड़ियों की रफ्तार ब्रेक लगती है। इस अतिक्रमण की समस्या से ऐसी परिस्थिति में कड़ा स्टेप उठाना होगा, कठोर कदम उठाने होंगे। जो अतिक्रमण सरकारी सड़क पर हो या नाले पर हो या भूमि पर हो, उसे एक साथ कड़ा निर्णय लेकर हटाना होगा, तभी इस यातायात व्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा बात कागज पर आएगी, कागज पर रहेगी और फिर वही ढाक के तीन पात हो जाएगा। जब जल जमाव होगा, बारिश होगी, तो फिर उसे पंपिंग सेट से पानी निकालने की कवायद होगी, जनता के आंख में धूल झोंकने की बात होगी, राजनीति होगी। बाढ़ आएगी तो फिर 6000 की धार की बात होगी, लेकिन निदान की बात संभवतः अगले साल भी हो तो वही विकास होगा, वही निदान होगा। कितना होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अच्छी बात ये कि दरभंगा जिला से लेकर प्रमंडल के अधिकारियों ने सूद ली है। अब देखना है जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी मिलकर दरभंगा का विकास किस तरह करते हैं। हवाई अड्डा और एम्स निर्माण के बीच जो अन्य बाधाएं हैं, जो अन्य लंबित कार्य है, वह हो पाता है 2022 में भी, या फिर कागज पर ही आश्वासन सिमट कर रह जाता है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए हैं आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असरकारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र को नगर विधायक संजय सराबी को अभद्र गाली देना पड़ा महंगा। व्यवहार न्यायालय दरभंगा में केस दर्ज किया है जिला उपाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा श्रवण कुमार महतो ने। अवैध रूप से कारोबार करते थे, इनका नाम भी आया था, इनका भतीजा का भी नाम आया था। उस माध्यम से और बिहार विधानसभा में जो इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा से इनका संस्कार झलक गया। ये कैसे विधायक है? एक विधायक दूसरे विधायक को गरिया रहे हैं। माननीय विधायक जी कुछ नहीं बोले, तो इसीलिए हम लोग माननीय बिहार के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष जी से आप लोगों के माध्यम से निवेदन करते हैं कि वैसे विधायक के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके पूरे सत्र से उनको निलंबित करके उनको बर्खास्त करे। यही हम लोगों का मांग है। आज उनके ऊपर मुकदमा किए हैं। भाई वीरेंद्र द्वारा किया गया है हमारे सम्मानीय विधायक श्री संजय सरावी जी के साथ अति ही दुखद है। जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम लगता है। एक विधायक दूसरे विधायक के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं बिहार में आरजेडी के विधायक, ये देख करके बहुत
हम लोग जो अधिवक्ता लोग हैं बहुत शर्मसार हुए हैं और दरभंगा की जनता उनके कृत्य से बहुत कष्ट में है। उन्होंने मनहानि किया है, गाली दिया है, स्पष्ट रूप से इतना कहा कि बाजार करके मारेंगे, जो बहुत दुखद है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और आज उनके विरुद्ध एक फौजदारी का मुकदमा माननीय सीजीएम साहब दरभंगा के न्यायालय में दायर किया गया है। हम लोग उस मुकदमा को आगे बढ़ावेंगे, उनको पनिशमेंट हो न्यायालय द्वारा कि दूसरे लोग ऐसा कृत्य नहीं करें। यही हम लोगों का आज के लिए यह कार्यक्रम है। जो कानूनी तौर पे किन धाराओं के तहत उनके ऊपर केस? ये धारा 341, 323, 504, 506 और 307 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया है। ये हमारे यहाँ आए हुए हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के दरभंगा में। तो इनके विधायक जो है माननीय बीजेपी के विधायक जो हैं श्री संजय सरावगी जी के साथ जो परसों घटना घटी है, उनसे जो है जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी जितने भी हैं, कार्यकर्ता जितने भी हैं, वो काफ़ी दुखी में हैं। मामला यही है कि उनके साथ जो अभद्र व्यवहार वहाँ किया गया है, विधानसभा के गेट पर गाली गलौज धमकाया गया है, इसी सब लेकर के जो है। विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य पर बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता, संगीत और दौड़ प्रतियोगिता सहित कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय में। अच्छा, गाना गाए। क्या नाम है? मुस्कान कुमारी, क्लास 10। कौन से विद्यालय से? +2 एमले अकेडमी। क्या सब बनाए हो? घर बनाए हो। और क्या बनाए हो? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 3 दिसंबर विश्व दिव्यांगता दिवस जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में प्रखंड स्तर पर आज सभी प्रखंडों में मनाया जा रहा है। इसके यहाँ जो बच्चे चयनित होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विभिन्न गतिविधियों में, वो फिर कल जिला स्तर की जो प्रतियोगिता होगी मध्य विद्यालय बंसीदास में, वहाँ सभी बच्चे पार्टिसिपेट लेंगे। तो इसमें आज विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर को आदर्श मध्य विद्यालय प्रखंड में एक विकलांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लगभग 30 से 35 बच्चे भाग लिए हैं। और सब बच्चों में हम लोगों ने 4 प्रतियोगिता करवाई है, जिसमें 100 मीटर दौड़, 50 मीटर दौड़, पेंटिंग और संगीत। इस बच्चे में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे वो कल आदर्श मध्य विद्यालय बंसीदास लारूबत्ती चौक पे, वहाँ पे जो कल विश्व विकलांगता दिवस के उपलक्ष्य में वो लोग को बुला के वहाँ भी वो लोग को कार्यक्रम में भाग लिया जाएगा और जो वहाँ भी पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ भी हम लोग वो बच्चे को पुरस्कृत कर रहे हैं, सांत्वना पुरस्कार दे रहे हैं और पेरेंट्स को और बच्चे को नाश्ता जो भी हो, यहाँ पे इतने दूर से बैठे हुए हैं तो नाश्ता पानी का हम लोग सब कुछ किए हुए हैं यहाँ पे। और क्योंकि इन बच्चों को हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं और ये विश्व विकलांगता दिवस है, विश्व स्तरीय काम है। अग्रवाल परिधान कपड़े से संबंधित सारे रेंज रिटेल से लेकर होलसेल रेट में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वियर, किड्स वियर, न्यूबॉर्न बेबी वियर, यहाँ सभी कपड़ों का परिधान एक ही छत के नीचे। क्वालिटी और रेंज में नंबर 1 अग्रवाल परिधान। हमारा पता है मिर्जापुर चौक, दरभंगा। खुल गया मिर्जापुर चौक के निकट रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में एक ही छत के नीचे पाएं 0 साइज से लेकर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक पर एक डिजाइनर ड्रेसेस, जिसमें उपलब्ध हैं औरतों के लिए बनारसी साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, शिफॉन साड़ियाँ और जेंट्स के लिए शेरवानी, सूट, कोट पैंट, टी शर्ट, शर्ट और छोटे बच्चों के लिए डिजाइनदार कोट पैंट से लेकर जीन्स टी शर्ट।
रूपम साड़ीज ड्रेसेस में ठंड मौसम को देखते हुए एक पर एक डिजाइन की गर्म कपड़े आकर्षक रेंज में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ कम दामों में कपड़े डिजाइनदार मिलते हैं। हमारा पता है रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। मनरेगा मजदूरों को 600 मजदूरी तथा 200 दिन काम दिए जाने सहित अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा मजदूर सभा की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया लहरियासराय धरना स्थल पर। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा माला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए घर उजाड़ना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा जिंदाबाद, राज्यव्यापी कार्यक्रम जिंदाबाद, राज्यव्यापी कार्यक्रम जिंदाबाद। कार्यक्रम के तहत मजदूरों के सवाल पर, भूमिहीनों के सवाल पर जिला कलेक्टर के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। हमारी मांग है कि जो भी भूमिहीन सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं उनको जो है पर्चा दिया जाए, और जो भूमिहीन के पास वास आवास के लिए जमीन नहीं है उनको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के घोषणा अनुकूल 6 डिसमिल जमीन जो है मुहैया कराया जाए। और जहां भी जो सरकारी जमीन पर लोग बसे हुए हैं जिनको पर्चा नहीं मिला है और सरकार जो चाह रही है कि हम बिना वैकल्पिक किए हुए व्यवस्था किए हुए उजाड़ करके हटा देंगे, ये नाइंसाफी होगा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ये कहने के लिए आए हैं और हमारी कार्यक्रम का 5 सूत्री मांग है। पहला तो है जो गरीब बरसों से बसे हुए हैं, करीब 50, 60, 100 बरस से बसे हुए हैं और उनको पिछले दिनों दरभंगा के कलेक्टर ने डलहर मुसहरी को, जो दलित गरीब परिवार से आते हैं, वो भूमिहीन गरीब हैं, उनको उजाड़ने के लिए एक कलेक्टर साहब ने फरमान जारी किया था। तो हम लोग कहना चाहेंगे कि आप जिस गरीब को उजाड़ रहे हैं उनको भी ये संवैधानिक अधिकार है, जिनको एक धुर बसने के लिए जमीन नहीं है, और जहां बिहार सरकार की जमीन होगा, सीलिंग की जमीन होगा, वहां जाकर के गरीब अपना आशियाना बनाते हैं। हम कहना चाहेंगे कि आपका काम है, आप भी संवैधानिक दायरे में ही इस काम को ही करते आए हैं, और आपका काम है कि अंचल अमीन से उसको एक्वायर करके नापी करा करके और उस भूमिहीन परिवार को जो बसे हुए हैं उनको चिन्हित करके 10 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे। मेरी पंचायत के लोगों जरा सोच के वोट गिराना, जम के बटन ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है, ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट फॉर नैक एक्वार AQAR के लिए प्रलेख प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया कॉमर्स डिपार्टमेंट में। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा एवं समस्त अतिथिगण। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे अब कोई छुटकारा नहीं। ये ऐसा कार्य है जो अनिवार्य है। जिस भी संस्था का नैक नहीं होगा उसकी पहचान नहीं रहेगी, चाहे वो यूजीसी की सूची हो या राज्य सरकार की सूची हो, उस सूची से आप बाहर रहेंगे।
यानी एक तरफ विकास के कार्य रुकेंगे आपके, क्योंकि नैक के ग्रेड पर आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा या यूजीसी के द्वारा मिलेगी, राज्य में रूसा के द्वारा मिलेगी, और छात्रों का अहित ये होगा कि अगर ग्रेडिंग कॉलेज नहीं है तो उनकी पोर्टल पे जो सूची होगी उसमें ये होगा कि ये छात्र वहां से पढ़े हुए हैं जिसका एक्रेडिटेशन नहीं है। ये कार्यशाला जो है ये आपको भी मालूम होगा कि नैक का असेसमेंट और एक्रेडिटेशन जो है मूल्यांकन और प्रत्यायन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, और इसको भरने के लिए ये इसके पहले आवश्यक होता है एक एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट का भरना, जो प्रति वर्ष ये एनुअल रिपोर्ट की तरह है। प्रति वर्ष जो है एकेडमिक ईयर शैक्षणिक वर्ष जब समाप्त होता है तो इसको भर के नैक को भेजना पड़ता है, तो उसके बाद ही जो है आप एक्रेडिटेशन आगे का साइकिल का करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे बिहार में जितने भी महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं इसमें थोड़ा पिछड़ जाते हैं हम लोग। हमारे महाविद्यालय जो हैं हमारे अंगीभूत महाविद्यालय कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है उनका पेंडिंग केसेस है 1 से 5 वर्ष तक। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 4 कॉलेज हैं जिनका 1 वर्ष का बकाया है और बाकी जो है सभी का 2 से 5 वर्ष तक जो है पेंडिंग AQR है। तो इसलिए हम लोगों ने यह तय किया विश्वविद्यालय स्तर पे, माननीय कुलपति के आदेश भी है, निर्देश भी है कि नैक को सभी महाविद्यालय नैक का एक्रेडिटेशन करवाए, लेकिन उसके पूर्व जो ये कंडीशन है, मैंडेटरी कंडीशन है, जो AQAR भरा जाए, ये लोग भर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक तरह से एक हैंड होल्डिंग कार्यक्रम है, मतलब हम लोग जो हमारे महाविद्यालय है उनको हाथ पकड़ के सिखाएंगे। ये प्रोफॉर्मा है जिसमें 7 क्राइटेरिया नैक का होता है और हम सभी परिचित है उससे। करिकुलम है, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन है, क्राइटेरिया 3 है रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, क्राइटेरिया 4 जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्स से है, क्राइटेरिया 5 जो है वो स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन है, क्राइटेरिया 6 जो है वो गवर्नेंस एंड लीडरशिप है, और क्राइटेरिया 7 जो है वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और